नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान को लेकर बहस में मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का नाम भी शामिल हो गया है। उनका कहना है कि लड़कियों को मर्यादा में रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति में फटे कपड़े पहनना अपशकुन माना जाता है। एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि वह तीरथ सिंह रावत की बात से पूरा इत्तेफाक रखती हैं। उत्तराखंड में सोमवार को लगातार दूसरे दिन 200 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 98,552 हो गई है। इसमें से 94,533 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 894 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोमवार को हरिद्वार जिले में सर्वाधिक 43 नए मरीज मिले। देहरादून में 36, यूएस नगर में 9, नैनीताल में 8, पिथौरागढ़ और टिहरी में 3-3, जबकि पौड़ी और उत्तरकाशी में 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। शिक्षा विभाग में 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला मई में होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। शिक्षा सचिव ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंध के दायरे में शिक्षा विभाग के साथ ही विद्यालयी शिक्षा परिषद भी रहेगी। दोनों के सभी श्रेणी की सेवाओं के कार्मिक इस अवधि में किसी भी प्रकार का आंदोलन या कार्य बहिष्कार नहीं कर सकते। बीजेपी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। सोमवार को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को लेकर ताजा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सोमवार को मदन कौशिक बागेश्वर दौरे पर गए, जहां पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष या मंत्रियों का गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा सकता। वहीं उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता ने भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत इस तरह करना प्रोटोकॉल में नहीं आता। मामले की जांच की जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभाग के अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में रूसा के तहत 200 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि विभाग अभी तक रूसा के अंतर्गत पिछले सालों के कामों की 150 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज चुका है, जिसको लेकर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी बात की। बैठक में नए स्वीकृत 3 महाविद्यालयों लमगड़ा, ब्रह्मा खाल और भतौर खान के बिल्डिंग निर्माण के लिए धनराशि जारी करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा कर दी। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को और 2019 का पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को दिया जाएगा। जहां बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान को राष्ट्र का जनक माना जाता है, वहीं 2019 का गांधी शांति पुरस्कार भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने, खाड़ी क्षेत्र में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता देने के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया जाएगा। भारत में अब कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली डोज और दूसरी डोज के बीच 6 से 8 हफ्ते का अंतर रखना होगा। अब तक पहली खुराक के बीच सिर्फ 4 से 6 हफ्ते में ही दूसरी खुराक लेनी होती थी, लेकिन अब इस समय को बढ़ा दिया गया है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की बैठक में हुए फैसले के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसा करने की सलाह दी गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सलाह को मानते हुए इसे लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स को कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो गया है। इस नर्स ने 18 जनवरी के दिन कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, फिर 17 फरवरी को दूसरी डोज ली। इस तरह का मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया, जहां कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी सिविल अस्पताल के एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए। गुजरात के जेतपुर तहसील में एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने युवती के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। लड़के ने लड़की के शरीर पर चाकू से 32 वार किए, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी लड़का लड़की द्वारा उसके प्रस्ताव को ठुकराने से नाराज था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कभी कभी चांदनी, सिलसिला, नूरी, दीवाना, कहो ना प्यार है जैसी कई बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखने वाले दिग्गज लेखक सागर सरहदी का निधन हो गया है। फिल्मों के संवाद लेखन के साथ ही उन्होंने निर्देशन भी किया। सबसे यादगार फिल्मों से एक
बाजार की न केवल उन्होंने कहानी लिखी बल्कि उसके निर्माता निर्देशक भी वे ही थे। 87 वर्षीय सरहदी ने अपने मुंबई स्थित घर पर अंतिम सांसें ली। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।